जब बात आती है सोशल कॉमर्स की तो यहाँ पर लोग इसे ई कॉमर्स के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ई कॉमर्स और सोशल कॉमर्स दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 11 ऐसे पॉइंट्स की जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि सोशल कॉमर्स किस तरह से ई कॉमर्स से डिफरेंट है और क्या की बेनिफिट्स हैं इसके ई कॉमर्स के ऊपर। अगर ई कॉमर्स के डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म होता है, वो आपका अपना स्टोर हो सकता है या फिर कोई मार्केट प्लेस हो सकता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसा, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। वहीं पर सोशल कॉमर्स वो तरीका है जहाँ पर एक सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अब बात करते हैं उन 11 पॉइंट्स की जिसके लिए आप इस वीडियो बने हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, सेटअप प्रोसेस। आप अगर ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो आप किसी मार्केट प्लेस पर रजिस्टर कर लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे, वहाँ से अपने प्रोडक्ट सेल करिए। दूसरा, कोई अपना स्टोर बना लीजिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लीजिए, वहाँ से सेल कर लीजिए। दोनों ही केस में आपको सेटअप प्रोसेस करना पड़ता है। अगर आप अपना स्टोर सेटअप करते हैं तो यहाँ पर आपको वू कॉमर्स, शॉपिफाई या बिग कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म से यूज़ करना पड़ेगा। आप अपना स्टोर सेटअप कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होंगे, तब आप उसे बेच पाएंगे। वहीं पे अगर बात करें बड़े मार्केट प्लेसेस की जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट की, तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे और उसको लिस्ट करने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है। कभी कभी एक जनरल आदमी उसे लिस्ट भी नहीं कर पाता, उसे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें सोशल कॉमर्स की तो यहाँ पर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं जिनको आप सालों से यूज़ करते आ रहे हैं और आप उसमें काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सेटअप करने होते हैं अपने प्रोडक्ट, यहाँ सेल करने की कोशिश करनी होती है, तो आप काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रैफिक। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी इंटरनेट बिजनेस को आगे बढ़ाने की। अगर हम बात करें अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म की जो कि बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक लाना बहुत बड़ी बात होती है। आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया है अमेजन पे, लेकिन यहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन है कि बिना एडवर्टाइजिंग के आपके प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आता ही नहीं है, या फिर आता है वो इतना नहीं होता जिससे आप कोई सेल निकाल पाएँ। वहीं अगर हम बात करें आपके अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर भी ट्रैफिक लाना बहुत बड़ी बात है। आपको कई तरह से मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको एसईओ करना पड़ता है, जो कि थोड़ा टफ और एक लॉन्ग टर्म टास्क है। वहीं पर अगर हम बात करें सोशल कॉमर्स की तो यहाँ पर आपने एक बिजनेस पेज बना रखा है और जब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं आप अपना, तो यहाँ पर इन कंपैरिजन टू ई कॉमर्स ट्रैफिक आना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ट्रैफिक आने का दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ऑडियंस साइज भी है। आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के कंपैरिजन में अभी भी लिमिटेड है। आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके फ़ोन में दोनों तरह की ऐप्स हैं, शॉपिंग ऐप्स भी है और सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं। आप सोशल मीडिया ऐप्स को डेली खोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं, रैंडम पोस्ट करते हैं, एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते हैं, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, शॉपिंग ऐप्स को आप रेयरली खोलते हैं। मोस्टली आप उन्हें ऐप्स तभी खोलते हैं जब आपको कुछ परचेजिंग करनी होती है। तो इस फैक्टर की वजह से भी ट्रैफिक वैरी कर जाता है। सोशल मीडिया पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस मिल जाती है जो डेली वहाँ पर आ रही है, जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक छोटी ऑडियंस मिलती है कंपैरेटिवली। तीसरा पॉइंट आता है कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग ऐसा टूल है बिजनेस के लिए जिससे वो अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट प्लेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर कोई विशेष सुविधा नहीं होती आपके पास कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन वहीं पर सोशल कॉमर्स में आपके पास अच्छे खासे फैसिलिटी है कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप अपने बिजनेस पेज पे डेली पोस्ट कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, कुछ वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, इमेज पोस्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडियंस इंगेज हो, वो इंटरेस्ट ले आपकी पोस्ट में, एजुकेट हो और कल को जब उसका विश्वास डेवलप हो जाए, जब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप उसे कुछ बेच पाएँ। आपको समझना ये होगा कि ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है आपको सेल करने के लिए। तो अगर कंटेंट मार्केटिंग थ्रू ये ट्रस्ट डेवलप हो सकता है तो आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी चाहिए और कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए सोशल कॉमर्स एक बेटर प्लेटफॉर्म हो सकता है। चौथा पॉइंट आता है ऑडियंस टारगेटिंग का। ऑडियंस टारगेटिंग कुछ हद तक पेड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। ऑडियंस टारगेटिंग के लिए आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे फीचर्स होते हैं, यहाँ पर भी आप ऐड रन कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटरनेट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिजल्ट ये होता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी ऑडियंस का बिहेवियर ज़्यादा अच्छे से जज कर पाते हैं और इन फ्यूचर ये ऑडियंस किस तरह का प्रोडक्ट परचेज कर सकती है। और जब इन प्लेटफॉर्म्स को ये पता है कि ये ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और क्या चीज़ परचेज कर सकती है, तो आप भी इस टारगेटिंग का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेच सकते हैं इन कंपैरिजन टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पाँचों पॉइंट आता है कॉम्पिटिशन का। आप ये जानते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे आप किसी मार्केट प्लेस रजिस्टर कर रहे हैं या फिर अपना शो बना रखा है आपने, दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो अपना स्टोर बनाने की बात हो या फिर बड़े मार्केट प्लेस हो। इन बड़े प्लेयर्स के पास अच्छी एसईओ स्ट्रेटजी है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो जानते हैं कि मार्केट प्लेस से कैसे अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाना है, वो ये भी जानते हैं कि एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट को कैसे ऊपर लाना है गूगल पे। अब वो ये सब कुछ जानते हैं, उनके पास पैसा भी है अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तो इन दोनों जगह पर इनसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात करें सोशल कॉमर्स की तो यहाँ पर ई कॉमर्स के कंपैरिजन में कॉम्पिटिशन कम है। पहली बात तो ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, ये बात सही है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं लगातार, लेकिन अभी भी ये सैचुरेटेड नहीं हुई है।
यहाँ पर अभी भी आप अपने छोटे ब्रांड को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने फ्रेंडली होते हैं कि वो कुछ ना कुछ रीच देते हैं आपको, चाहे आपका पोस्ट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप यहाँ बड़े कॉम्पिटिशन से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, आपके पास भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए। छठा पॉइंट, आप अपने कस्टमर से एक बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर एक सेलर और एक कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता दोनों के बीच में। लेकिन बात करें अगर सोशल कॉमर्स की, तो यहाँ पर एक सेलर अपने कस्टमर को गुड्स बेचता है, प्लस उसका फीडबैक भी ले सकता है, उसका ओपिनियन ले सकता है कि क्या बुरा लगा उसको प्रोडक्ट में, क्या अच्छा लगा। इसके अलावा कस्टमर भी उससे कंप्लेन कर सकता है कि ये चीज़ प्रोडक्ट में अच्छी नहीं लगी हमें, इसे आपको सुधारना चाहिए। तो अगर इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो दोनों लोग को फायदा होता है। सेलर को ये फायदा मिल गया कि वो अपने प्रोडक्ट में अपडेशन कर सकता है, कोई नया प्रोडक्ट बेटर वर्जन लॉन्च करने वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है अपने कस्टमर को, और कस्टमर को ये बेनिफिट मिल गया कि कोई परचेजिंग की हो उसने तो डायरेक्टली अपने सेलर से कंप्लेन कर सकता है, वो उसे रिव्यू दे सकता है, और अगर उसे अच्छा लगा तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है ताकि उस सेलर की आगे भी ग्रोथ हो। अब आता है सातवां पॉइंट, जो है सोशल प्रूफ जनरेट करने का। ये पॉइंट भी 6 पॉइंट से कुछ हद तक रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीडबैक की। अगर किसी कस्टमर ने किसी सेलर से कुछ परचेजिंग की और उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसमें ये चीज़ें अच्छी थी। तो अगर एक रैंडम यूजर इस तरह कमेंट करता है तो जो नई ऑडियंस आ रही है उस प्रोडक्ट को खरीदने और उन्हें इस तरह कमेंट मिलता है, पॉजिटिव कमेंट मिलता है, तो उनके लिए एज अ सोशल प्रूफ काम करता है, जो उस नए कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। आठवां पॉइंट आता है सिंपल डिसीजन मेकिंग का। जब एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाई कर रहा होता है तो वहाँ पर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो कई बार ये सोच रहा होता है कि ये प्रोडक्ट बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये ट्रस्टेड सेलर है या नहीं है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर रिव्यूज़ का सेक्शन होता है। अगर आपके में रिव्यू अच्छे हैं तो वहाँ पर कस्टमर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है, थोड़ा सा विश्वास पैदा हो जाता है उसके अंदर, फिर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट रहता है। लेकिन अगर हम बात करें सोशल कॉमर्स की, तो यहाँ पर आपने अच्छी फॉलोइंग बनाई है अपनी, अगर आपने लोगों को फॉलो करवाया है, नहीं लोगों ने फॉलो किया है आपको, तो वो लोग आप पे विश्वास करते हैं। और जब आप कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो वहाँ पर ऑडियंस का ट्रस्ट काम करता है, उसे बाइंग डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है कि जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे वो सही होगा। 9वां पॉइंट आता है सिंपल परचेज प्रोसेस का। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है और यहाँ पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक फेसबुक एक एड्स लाया हुआ है कि जो भी लोग उस प्रोडक्ट पर इंटरेस्टेड हो आपकी वेबसाइट में लैंड करें। अब होता ये है कि लोग फेसबुक पे लगातार इंस्टॉल कर रहे हैं और जब उनको आपका ऐड दिखाई देता है वहाँ पर वो क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पर जाते भी हैं, फिर वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हैं, उसे चेकआउट करते हैं, पेमेंट करके ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पर जो यूज़र अभी तक फेसबुक ब्राउज कर रहा था वो 3-4 स्टेप करने के बाद आपकी वेबसाइट पर आ गया और उसने आपका प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस लंबा हो गया। अगर हम बात करें सोशल कॉमर्स की, तो यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। एक यूज़र जो फेसबुक ब्राउज कर रहा था उसने आपका प्रोडक्ट देखा आपकी शॉप पेज पे और वहीं से उसे ऑर्डर कर दिया और अभी भी वो सेम प्लेटफॉर्म पे है, वो कहीं बाहर नहीं गया है। तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस हो गया कि उसे कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं पड़ा, प्लस वो जो भी एक्टिविटी कर रहा था अभी तक फेसबुक पे वो फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है। सुनने में ये बड़ी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन एक एंड यूज़र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उसने कितने कम क्लिक करके प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। 10वां पॉइंट, ऑडियंस का माइंडसेट। आपने ये ऑब्जर्व किया है कि इंटरनेट के आने के बाद से सबसे ज़्यादा किन इंडस्ट्रीज ने तरक्की की है। ये 2 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है सोशल मीडिया और दूसरा है शॉपिंग ऐप्स। इन दोनों ही इंडस्ट्रीज़ ने इंटरनेट का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है और सबसे ज़्यादा तरक्की की है। अगर बात करें ई कॉमर्स की, तो यहाँ पर आपको शॉपिंग की फैसिलिटीज़ तो मिलती है लेकिन सोशली कनेक्ट होने की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। वहीं पर अगर बात करें सोशल कॉमर्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और ऑडियंस के माइंडसेट के हिसाब से ये दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है, चाहे आप सोशली कनेक्ट कर रहे हो या फिर शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं तो ऑडियंस का माइंडसेट इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। अब अगर ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर आएगी तो आपको अपनी सेल कहाँ पे करनी है या आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और फाइनली हम आते हैं अपने 11th और लास्ट पॉइंट पे कि सोशल कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। हमने यहाँ पर 10 पॉइंट की बात की जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेलर भी अट्रैक्ट होगा और कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा, और हर बिजनेस में दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, एक सेलर और एक कस्टमर। तो अगर यहाँ पर दोनों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सोशल कॉमर्स का ट्रेंड आगे बढ़ने ही वाला है। और खासकर इंडिया में सोशल कॉमर्स की इंडस्ट्री आने वाले 3 सालों में एक मल्टी-बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो अगर आप सोशल कॉमर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज़ स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की कि सोशल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या की बेनिफिट्स है सोशल कॉमर्स के ई कॉमर्स के ऊपर। इस वीडियो का कतई मतलब ये नहीं कि आपको अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं चलाना चाहिए या फिर आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, वहाँ पर भी सेल आ सकती है। अगर आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ से भी आपको सेल आनी चाहिए। एडिशनली सोशल कॉमर्स को स्टार्ट करिए ताकि यहाँ से भी आप एक्स्ट्रा सेल जनरेट कर सके, प्लस आपका इन्फ्लुएंस भी सोशल मीडिया पे बढ़ सके। तो कैसा लगा ये डिस्कशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर सोशल कॉमर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई बटन में कहीं लिंक दिखाई दे रहा होगा। अभी के लिए गुड बाय।